welcome back to Yotika Study Solution. In this video, I'll be talking about Union Budget. Major key points will be discussing 2024 जो कि दिया गया था कल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा। ये जो बजट हमारा आया है ये है यूनियन बजट। इंटरिम बजट आ गया था फरवरी में और अब लोकसभा के चुनाव के बाद हमारा यूनियन बजट कल प्रेजेंट हुआ है। हम कुछ की पॉइंट्स की यहाँ बात करेंगे। हम ये बात नहीं करेंगे कि ये बजट अच्छा है कि बुरा है। इट इज़ टोटली डिपेंडेंट कि आप क्या सोचते हैं, आप कौन सी कैटेगरी में हैं। आई विल बी नॉट कवरिंग कि ये बेटर है, ऐसा ये जो हमारी पार्टी है इसने ऐसा कर दिया, बीजेपी ने अच्छा नहीं किया, कांग्रेस अच्छा करता था, ये सब हम बात नहीं करेंगे। हम बेसिकली बात करेंगे हमारे स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमें जानने की ज़रूरत है और कौन कौन से चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए एज अ स्टूडेंट, एज अ वुमेन, या फिर अगर आप टैक्स लैब में आते हैं तो आपको ये पता रहना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें चेंजेस हुई हैं, कौन कौन से अमेंडमेंट्स किए गए। तो आइए हम एक एक करके जानते हैं कि कौन कौन से अमेंडमेंट्स एंड टैक्सेस पोजेस हुए हैं और ये कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिसमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। आई होप ये आपको बहुत समझ में आएगा जो मैं पॉइंट्स बोलूँगी, और ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको स्टडीज़ में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आप एक टैक्स के स्टूडेंट हैं, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं जो टैक्स पे करता है, तो इट विल बी एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो लास्ट तक प्लीज़ बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, यस्टरडे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने प्रेजेंट किया यूनियन बजट 2024 इन पार्लियामेंट। उन्होंने की एरियाज़ रखे, 4 की एरियाज़ रखे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने 9 प्रायोरिटी एरियाज़ बजट के लिए तय किए। प्रोडक्टिविटी एंड रिसाइलेंस इन एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, इंक्लूसिव HRD एंड सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, support for the promotion of MSMEs, urban employment, energy security, infrastructure, innovation, research and development। उसके बाद हमने देखा कि इन्होंने न्यू टैक्स स्कीम स्टार्ट करेंगे, इन लोग न्यू टैक्स रिजीम, जहाँ से आप देख सकते हो कि 0 to 3 लाख नील है, 3 to 7 लाख 5% देना है, 7 to 10 लाख अगर आप कमाते हैं तो आपको 10% टैक्स पे करना है। अगर आप 10 to 12 लाख की कैटेगरी में आते हैं तो 15%, 12 to 15 लाख की कैटेगरी में आते हैं तो 20%, एंड 15 लाख प्लस है तो 30% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सो आप ये देख सकते हैं कि 2 कैटेगरी में मेजर चेंजेस हैं। सो फ्रेंड्स, ये 2 कैटेगरीज जो हैं आपकी वो हैं 3 to 7 लाख एंड 7 to 10 लाख। परसेंटेज चेंज है। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन को इन्होंने इंक्रीज़ किया है 50,000 से लेकर 75। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं कुछ शेयर मार्केट से रिलेटेड एंड कैपिटल गेन से रिलेटेड। तो पहले बजट में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ करता था, जो आपको टैक्स रेट पे करना पड़ता था, वो था 15%। अब इन्होंने चेंज करके इंक्रीज़ करके उसको 20% कर दिया है। उसके साथ ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको पहले 10% टैक्स रेट पे करना पड़ता था। इक्विटी शेयर्स की कैटेगरी पे ये बात हो रही है, वो अभी 12.5% कर दिया गया है। तो आप देख सकते हो कि इसमें भी अच्छा खासा इंक्रीज़ ला दिया है इन्होंने। कैपिटल गेन्स टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दिया गया है 15% से 20% STCG में और 10% से 12.5 LT। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने जो चेंजेस लाए हैं वो भी इंक्रीज़ वाले ला दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जॉब सीकर्स के लिए भी इन्होंने बहुत सारी बेसिकली 3 एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंसेंटिव स्कीम ये लोग दे रहे हैं। अगर आप फर्स्ट जॉब फर्स्ट सैलरी आपकी होगी तो ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। EPFO स्कीम रजिस्ट्रेशन ये प्रोवाइड करेगी आपको। और अगर आपकी 1 लाख सैलरी है तो 3,000 EPFO आपको प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। एजुकेशन सेक्टर में भी इन्होंने बहुत सारी स्कीम्स लाई हैं। एजुकेशन में जो टोटल इन्होंने दिया है, हमारा अलॉटेड किया है, वो है 1.4 लाख करोड़। और कुछ स्टूडेंट्स जो कि आगे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं उनको ई वाउचर्स भी ये लोग प्रोवाइड करेंगे।
अगर एजुकेशन की हम बात करें तो इन्होंने 10 लैक्स के तक का लोन अभी प्रोवाइड करना इन लोग चालू करेंगे, ये गवर्नमेंट ने ऐलान किया है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बोरोवर्स के लिए स्किल लोन्स पर रिवाइज्ड दिया गया है, इन्होंने दिया है 7.5 लाख दिया है, और एडिंग करेंगे इन लोग, मतलब हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स को 25,000 एनअली, 25,000 स्टूडेंट्स को एनअली ये लोग हेल्प करेंगे। उसके अलावा सेकंड पॉइंट है यहाँ पे देखिए एजुकेशनल लोन्स, तो एजुकेशनल लोन्स को भी इन्होंने अच्छा खासा एक बजट प्रोवाइड किया है। 10 लाख सपोर्ट करेगी, 10 लाख तक सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट। एमएसएमई क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर भी इन्होंने 100 करोड़ का इन्होंने क्या किया, अलॉटमेंट किया है। और मुद्रा लोन्स जो पहले 10 लाख तक का था, अब इन्होंने क्या किया, उस लिमिट को इंक्रीज़ करके 20 लाख तक का कर दिया है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो बोरोवर्स हैं वो भी काफ़ी हद तक यहाँ पे इन्होंने जो बोरोइंग है, जो मतलब पैसा लेने वाले चीज़ें हैं जो हम गवर्नमेंट से असिस्टेंट एक्सपेक्ट करते हैं, उन्होंने अच्छा खासा हमें अच्छी चीज़ें दी हैं यहाँ। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, रूरल डेवलपमेंट में बिहार और आंध्र प्रदेश को इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। स्टेट्स, ये 2 स्टेट्स में इन्होंने बहुत फोकस किया है। इसके अलावा अगर आप बजट की इनकी स्पीच पूरी पढ़ेंगे तो इन्होंने बोला है कि 2.66 लाख करोड़ अलॉट करेंगे हम डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज़, जिसमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो बिल्डिंग्स होती हैं, सिटीज़ होती हैं, जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं विलेजेस की, उनको एनहेंस करेंगे। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पॉइंट है कि 3 करोड़ हाउसेस को बनाया जाएगा पीएम आवास योजना के अंतर्गत। ये आवास योजना मतलब हाउसिंग से रिलेटेड होते हैं, लोगों को घर प्रोवाइड करते हैं इन लोग। और ये भी दिया गया है कि दीज हाउसेस विल बी कंस्टिट्यूटेड बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में भी ये होंगे। और इन्होंने बोला है कि ये जो हाउसेस होंगे वो काफ़ी अफोर्डेबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे बहुत सारे लोगों को। तो रूरल डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें आएंगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो गोल्ड एंड प्लेटिनियम है उसमें भी कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया गया है, मतलब गोल्ड एंड प्लेटिनियम थोड़ा सा आपको सस्ता होते दिख सकता है कमिंग ईयर्स में। एक और रिलीफ जो गवर्नमेंट ने हमें इस बजट में दी है वो है मोबाइल्स फ़ोन्स जो होंगे वो थोड़े से सस्ते होते दिख सकते हैं आपको। इन्होंने ये कहा है कि जो चार्जर्स होंगे और जो मोबाइल फ़ोन्स होंगे इसमें से जो कस्टम ड्यूटी है उनको ये कम करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन में इसमें दिया है कि कस्टम ड्यूटी को इन्होंने कम करने की कोशिश की है, मेडिसिन्स में कम करने की कोशिश की है, पीसीबीए, और जो चार्जर्स होते हैं वो सब इन्होंने कम होने की 15% की मार्जिन से कस्टम ड्यूटी को कम करने की ये कोशिश कर रहे हैं। कस्टम ड्यूटी को कम करने का मतलब ये है कि बाहर से जो हम चीज़ें मंगाते हैं, जो टेक्निकल प्रोडक्ट्स की बात हो रही है यहाँ पे, वो जो बाहर से जो ड्यूटी लगती है हमें, जो बाहर हमें कस्टम ड्यूटी पे करनी है, उनको ये कम करने की कोशिश करेंगे। सो गाइज ये थे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता रहने चाहिए यूनियन बजट के। मैंने कवर करने की कोशिश की है बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, बहुत ही लॉन्ग वीडियो नहीं बनाया। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाया इस चीज़ के लिए। तो आई होप सो कि ये आपको बहुत ही यूज़फुल लगा हो। अगर आपको ये यूज़फुल लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।